कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। 18 जुलाई 2024 को इंडियन एक्सचेंज वजीरेक्स हैक हो जाता है। जैसे एक्सचेंज हैक हो जाता है उसके बाद ही क्रिप्टो मार्केट के अंदर बुल रन शुरू हो जाता है। यूजर्स को बुल रैली का मजा लेना था, बट अभी ऐसा लग रहा है कि वजीरेक्स यूजर्स का मजा ले रहा है, क्योंकि वजीरेक्स अभी 40 लाख रुपए का 6 लाख रुपए वापस देने जा रहा है। कुछ यूजर्स के साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि मल्टीपल यूजर्स के साथ पोर्टफोलियो के अंदर ऐसा ही हो रहा है। अभी इन लोगों ने जो रीबैलेंस कैलकुलेटर को लॉन्च किया है उसके अंदर ये हो रहा है, यूजर्स को मिलना था 40 लाख रुपए बट दिया जा रहा है 6 लाख रुपए। कैसे, ये भी मैं बताऊंगा। साथ ही साथ सिजी बाइनेंस के मालिक की तरफ से भी वजीरेक्स रिलेटेड एक अपडेट आया है, उसे भी मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। अभी दोस्तों हम ट्विटर के अंदर देख ही रहे हैं कि लोग ये वजीरेक्स हैक के बाद यहाँ पर रोने के ऊपर मजबूर कर दिया गया है, क्योंकि एक्सचेंज ने सारा का सारा फंड यूजर्स का फंसा के रखा है। हैक हुआ था 45% फंड्स, 55% बचा था फंड्स, तो बचा हुआ फंड्स भी यूजर्स को वापस नहीं दिया जा रहा है। कुछ यूजर से वो स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं, उसमें से एक स्क्रीनशॉट यहाँ पर मैंने लिया है। 8 लाख रुपए 18 जुलाई को थे एक यूजर्स के। उसने रिपल के अंदर पैसा डाला था, तकरीबन 15,400 जितने रिपल खरीदे थे। अभी रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर क्या दिखा रहा है मैं ये भी दिखा देता हूँ। रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर ये दिखा रहा है कि अगर अभी विड्रावल शुरू किया तो वो यूजर्स को अभी कितने पैसे वापस मिलेंगे, 6,71,000 रुपये, मतलब 4,090 रिपल वापस मिलेंगे। अब रिपल हैक हुआ है या ERC20 के टोकन से वो हैक हुए वो भी समझ में नहीं आता है। ये यूजर्स का क्या गलती भाई, 15,000 जितने रिपल खरीदे थे तो 15,000 के 15,000 वापस क्यों नहीं देते? क्योंकि XRP का चेन हैक नहीं हुआ है, हैक हुआ है ERC20। और अगर ऐसा भी नहीं करते तो भी अगर 55% फंड वापस करते तो यूजर्स को तकरीबन 7-8 हज़ार जितने रिपल वापस मिलने चाहिए, बट ये नहीं दे रहा है। आवाज़ उठाएंगे तो बता देंगे कि भाई कैलकुलेशन बिटकॉइन के हिसाब से या तो टोटल इसके पास होल्डिंग है उसके हिसाब से चलेगा। तो ऐसा क्यों कर रहे हो? स्टार्टिंग में पैसा वापस कर देते, 55% पहले ही दे देते, यूजर्स अपने हिसाब से अपना पोर्टफोलियो वो मैनेज कर लेते। अब आप यूजर्स का पोर्टफोलियो क्यों मैनेज करने चले हैं? 55% पैसे वापस करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अभी रिपल का ये जो 15,000 रिपल अगर इसके रहते ना, अगर 15,000 रिपल इसके बचते ना, इस बंदे ने खरीदा है, कुछ जांच किया होगा, कुछ मेहनत किया होगा और फिर 7-8 लाख रुपए वो इन्वेस्ट किया होगा। 15,500 रिपल अगर अभी तक, तो रिपल का प्राइस अभी देखेगा करंट $2.84 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हैकिंग के बाद, वजीरेक्स हैकिंग के बाद ये 6 टाइम बढ़ा है। अब बंदे ने कुछ जांच किया होगा, उसे मालूम होगा कि रिपल का प्राइस बढ़ने वाला है, तब जाके उसने ख़रीदा होगा और 3-4 साल वेट किया होगा, अपना काड़ी कमाई को इसमें इन्वेस्ट किया होगा। किसके ट्रस्ट के ऊपर? वजीरेक्स के ट्रस्ट के ऊपर। बट यहाँ पर तो जोल कर दिया, ठीक है, हैक हो गया, ठीक है, हो गया सो हो गया, गलती तो उसकी थी ना, तो फंड कहीं से फटाफट रेज कर लेते और बचा हुआ पैसा वापस कर देते। वो बंदे का अगर 15,000 के 15,400 रिपल आज तक होते तो $40,000 बन जाते। तकरीबन आप इसका कैलकुलेशन कर लो, 40 लाख रुपए बन रहे अगर अभी तक इसके रिपल बच गए होते। मतलब वो तो बंदा वैसे ही देख रहा है कि बचे हैं, अभी पता नहीं ये लोग कब वापस करेंगे, 15,000 करेंगे या नहीं करेंगे। एक बंदे की बात नहीं है, हर एक के साथ ऐसा हो रहा है। जो कोइन पंप कर रहे हैं, यूजर्स ने मेहनत करके जांच करके इन्वेस्टमेंट किया है, DCA किया हुआ है, उसका ऐसे पोर्टफोलियो बन तो रहे हैं, बट रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर है वो नहीं दिखा रहा है। रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर 18 जुलाई को जो फंड्स था ना, वहीं का वहीं हम पहुंचे ऐसा दिखा रहे हैं। बुल रैली का मज़ा हम नहीं ले रहे, बुल रैली का मज़ा ले गए वजीरेक्स वाले, ठीक है। बुल रैली का ज़रा सा भी मज़ा हमें नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पर किसी ने सिजी को सवाल किया कि भाई इतना कुछ हो गया, आपने तो इस बार आवाज़ भी नहीं उठाया, क्या कर रहे थे? तो यहाँ पर कहा है कि सॉरी भाई, अपन कहाँ पे थे? अपन, सीजी का कहना है कि अपन थे जब वजीरेक्स हैक हो गया, एक कांड हो गया, तब हम अमेरिकन जेल के अंदर थे। और सीजी ने ये भी कहा है कि हमने पहले ही आपको बताया था, पहले मतलब कब, 6 अगस्त 2022 को बता दिया गया था कि आपका फंड वजीरेक्स में पड़ा है तो आप बाइनेंस के अंदर ट्रांसफ़र कर लीजिएगा। हमारा बाइनेंस का वजीरेक्स से कोई भी अब नाता नहीं रहा है, हम जो वॉलेट सर्विसेज दे रहे थे वो भी अब नहीं देने वाले हैं, बंद करने वाले हैं। तो आपका फंड है ना, वो वजीरेक्स से बाइनेंस के अंदर ट्रांसफ़र कर लीजिएगा। काफ़ी बड़ी अपडेट है दोस्तों, सीजी बाइनेंस ने 2022 के अंदर ही बता दिया था। क्यों बताया तब, रीज़न तो नहीं बताया। मेरे हिसाब से सीजी को पहले से मालूम था कि इसके अंदर गड़बड़ हो सकता है, तो आपका फंड है ना वो बाइनेंस के अंदर ट्रांसफ़र कर लीजिएगा, पहले ही साफ साफ बता दिया गया था। तो ये था अभी तक का अपडेट। सीजी बाइनेंस इसने कहा कि भाई हम जेल के अंदर थे, वरना कुछ ये आवाज़ तुरंत उठाते,
या पैसा वापस करने के बारे में बताते या कोई आइडिया भी प्रोवाइड कर सकते थे, और अभी भी कर सकते हैं। टाइमिंग है, मेरे हिसाब से कोई अपडेट इसकी तरफ से आ सकती है कि वज्रेक्स काफ़ी कुछ गलत कर रहा है लोगों के साथ। अभी आवाज़ उठेगा तो ये लोग क्या आंसर देंगे, आवाज़ उठेगा तो आंसर देंगे कि हम रीबैलेंसिंग कर ही रहे। बट इस बंदे ने रिपल लिया, उसका क्या 6 टाइम हो गया है। ठीक है, ये अकेला एक एग्जाम्पल नहीं है, काफ़ी सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम है। अगर आपके साथ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट छोड़िएगा, कुछ लोग पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि कितना यहाँ पे गलत हो रहा है। तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम को मस्ट ज्वाइन करना, क्योंकि आवाज़ उठना बनता है। और छोटे मोटे ट्वीट्स, छोटे मोटे अपडेट्स, ये सारी की सारी चीज़ें वीडियो बनाना संभव डेली नहीं रहता है, टेलीग्राम के अंदर दिया जाता है। तो टेलीग्राम को मस्ट ज्वाइन कीजिएगा, एक आवाज़ बनना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पर हमारा कुछ सोल्यूशन है वो हो सकता है।